अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। एलिस वेल्स जो अमेरिकन महकमा खारजा में जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के अमूर के सरबराह हैं, अमूमन पाकिस्तान से अमरीकी रवाबित पर अदम इत्मीनान का इजहार करती रही हैं। माजी में उन्होंने पाकिस्तान पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे गिरोहों को पनाह गाहें फराहम करने के इल्ज़ाम भी आयद किए थे। अब मिस वेल्स कहती हैं कि CPEC पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार नहीं मुहैया करता। ये पाकिस्तानी कंपनीज़ को वो सहूलियात फराहम नहीं करता जो चाइनीज़ कंपनीज़ को पाकिस्तान एक दहाई पहले मुहैया करता था, और यही वजह है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड में अदम तवाज़ुन है। इसलिए CPEC पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। कुछ के ख्याल में वो अपने मशवरे अपने पास रखें, और पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ क्या मुआहदे करता है और क्या नहीं करता, इसमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है हमें। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो पाकिस्तान में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का इशारा दे रही हैं और वो पाकिस्तान को अमेरिकन सरमायाकारों के लिए खोलो, ये उनका मकसद था। कुछ के ख्याल में एलिस वेल्स जो हैं एक लिहाज से पाकिस्तान को CPEC का मंसूबा ख़त्म करने के लिए कह रही हैं, और उनके बयान में ये भी इशारा है कि अमेरिका पाकिस्तान के केस की IMF में हिमायत नहीं करेगा अगर पाकिस्तान चाइना पे इन्हिसार बरकरार रखता है। कुछ के ख्याल में अमेरिकन नायब सेक्रेटरी एलिस वेल्स पाकिस्तान को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान का दोस्त और आइंदा भी हो सकता है, और अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान में सरमायाकारी की, इसका ना सिर्फ इक़्तिसादी फ़ायदा हुआ बल्कि अमेरिकन इक़्तिदार भी मुतारिफ हुई। मज़ीद जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अब मोहतरमा की इस तकरीर पर पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर याओ जंग ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। ताहम पाकिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि CPEC किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है और पाकिस्तान चाइना और अमेरिका की कशीदगी में पार्टी नहीं बन सकता। पाकिस्तान में चाइनीज़ एम्बेसडर ने यह भी कहा कि चाइना ने सियासी मकासद या मखसूस हुकूमतों से बालातर होकर हमेशा पाकिस्तान की मदद की और कभी भी ऐसे वक्त पर पाकिस्तान से अदायगी का तकाजा नहीं करेगा जब ऐसा करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। चाइनीज़ एम्बेसडर ने यह भी कहा कि दूसरी जानिब IMF एजेंसी कर्ज़ों की अदायगी का निज़ाम सख्त होता है। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को इंतबाह कर दिया? अमेरिका की ये गलत फहमियों को पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं कि दोनों मुल्कों की दोस्ती कितनी गहरी है। चाइना ने CPEC मंसूबे पर पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं किए। पाकिस्तान की हुकूमतों ने चीन से ये प्रोजेक्ट्स खुद मांगे थे, और अगर इन मंसूबों के मुआहदों में किसी किस्म की गलती हुई है तो ये हमारी जानिब से हुई है। चाइना ने हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाया। पाकिस्तान में चीनी मनसूबाबंदी की वजह से कर्ज़ों की अदायगी की सूरत में चाइना कर्ज़ों की अदायगी के शेड्यूल में भी तब्दीली कर सकता है। चाइना की पाकिस्तान में सरमायाकारी पुख्ता बुनियादों पर है। एलिस वेल्स ने चाइनीज़ मंसूबों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से करप्शन का इशारा किया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया कोई इस बात पे। पाकिस्तान को अपने मफाद में देखना होगा कि वो चाइना और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन या बैलेंस कैसे कायम करे, और दूसरा ये है कि अमेरिकन और चाइनीज़ इन जैसी सरमायाकारी करता है कि नहीं करता, या करना चाहता है तो निजी सरमायाकारी के लिए सहूलतें मांगते हैं, जबकि चाइना पाकिस्तान में सरमायाकारी सरकारी ज़मानत के साथ अपनी निजी कंपनीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है। अमेरिकन ने $1.5 खरब से ज़्यादा रकम अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने पर खर्च की, लेकिन इसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए क्या किया? जितनी बर्बादी अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता में की, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। उन्होंने अफ़गानिस्तान, शाम, लीबिया, इराक़ को तबाह कर दिया। क्या हमें अमेरिकन एडवाइस की ज़रूरत है? एलिस वेल्स की तकरीर के वक्त हमें एक मुबहम सा इशारा भी तो है कि अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है तो फरवरी में अमेरिका शायद पाकिस्तान के हक़ में वोट ना दे। FATF में ग्रे लिस्ट से निकलने और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए फ़ैसला वोटिंग के ज़रिए होता है, ना कि कारकर्दगी की बुनियाद पर। अब मैं आपको बताऊं कि FATF के ऊपर तो तफसील से मैं बता ही रहा हूं, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार, दो धारी तलवार है जो लटकी हुई है, और इसके ऊपर हमें बड़ी सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम।